के तहत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में ये संग्राम छेड़ने का फैसला किया है। जो मजदूरों की लड़ाई है, मजदूरों के हक की लड़ाई है, ये कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ेगा और इस जन जागृति अभियान में हम मजदूरों के बीच में जा रहे हैं। जो मनरेगा मजदूर है, जिनके पास जॉब कार्ड्स है और उनको कानूनी अधिकार क्या है, कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने क्या अधिकार मजदूरों को दिए थे और इसमें किस तरीके का बदलाव मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस बदलाव से उनके जीवन पर क्या परिणाम होगा और उनके अधिकार कैसी खत्म करने की कोशिश मोदी सरकार द्वारा की जा रही है, उसके बारे में हम जन जागृति करने के लिए ये संपर्क अभियान के माध्यम से चौपाल बैठक कर रहे हैं। और कल मैं पानीपत ग्रामीण में था, आज करनाल में हूँ और कल और यमुनानगर ग्रामीण में रहूंगा। तो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जाके मनरेगा वर्कर के साथ, जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस लोगों के बीच में से आ रहा है। मजदूरों को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमारी लड़ाई लड़ रही है, हमारे हकों की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस आ रहा है। और इसका एक जिला स्तरीय प्रदर्शन हम 6 फरवरी को हम हर जिले में करने जा रहे हैं, जिसमें करनाल जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से एक बड़ा धरना आंदोलन हम करनाल डीसी ऑफिस के सामने करेंगे, जिसमें ज्यादातर मजदूर रहेंगे, मनरेगा मजदूर रहेंगे और बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थिति रहेगी, ये हमें विश्वास है। और जिस प्रकार से किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी थी अपने हक के लिए, उसी प्रकार की जो लड़ाई है ये मजदूरों की लड़ाई है। मजदूर असंगठित होते हैं और उनका संघर्ष और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आता, क्योंकि ये जो अधिकार जो था मनरेगा का, ये अधिकार कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, यूपी की गवर्नमेंट थी, तब ये कानून लाया गया था और कानूनी अधिकार सभी मजदूरों को दिए गए। अभी कानूनी अधिकार खत्म करने की कोशिश और जो कांग्रेस का जो एजेंडा रहा है, गांधी जी के नाम से ग्राम स्वराज के आधार पर, विचारों पर ये जो मनरेगा कानून बना हुआ था, उसको खत्म करने की और उसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो की जा रही है, उसके विरुद्ध में एक बड़ा जनसंग्राम, एक संघर्ष करने का कांग्रेस पार्टी का फैसला है, निर्णय हुआ है। उस आधार पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जननायक नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, ये बहुत सीरियस है इस विषय को लेकर। ये विषय हम आखिरी समय तक लड़ेंगे और जब तक ये कानून वापस, जो बदलाव है, ये वापस नहीं लिया जाता है और मूल स्वरूप में इस मनरेगा कानून को रिस्टोर नहीं करते, तब तक की लड़ाई हम लड़ेंगे। ये फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हुआ है और उसी के चलते ये संपर्क अभियान पूरे राज्य में, हरियाणा प्रदेश में, हर जिले में और हर हम गांव तक पहुंचने की हमारी कोशिश है और इसमें निरंतरता रहेगी। पहले चरण में हमने संपर्क अभियान किया, दूसरे चरण में हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तीसरा चरण भी हम जल्द से जल्द घोषित करेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं लाया जाएगा, नहीं लेगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। यही हमारा आज का। बीजेपी तो कह रही है कि हम ज्यादा दिन दे रहे हैं इसके अंदर, तो आपको क्या पता? देखिए, बीजेपी जो 125 दिन का वायदा कर रही है, मगर जो 100 दिन का जो कानूनी अधिकार था वही खत्म कर दिया, तो 125 दिन का उनका जुमला है। 125 दिन तो नहीं दे रहे और उनके जो ग्रामीण विकास मंत्री है, संसद के पटल पर उनका बयान है कि हमने 40 दिन ज्यादातर मजदूरी दी है। मैं आज कल से और आज भी मजदूरों से मिल रहा हूँ और उनसे पूछ रहा हूँ कि आपको 100 दिन का काम इसके पहले कभी मिला है क्या, मगर कोई भी मजदूर सामने नहीं आ रहा है और किसी को आज तक के 100 दिन का काम इस 10 साल में उन्होंने नहीं दिया। तो जब 100 दिन नहीं दे सकते तो 125 दिन कहाँ से देंगे, तो जुमलेबाजी है।
जी, नए नियम को लेकर क्या कहेंगे? तो यूजीसी का नया नियम था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रोक लगा दी है। देखिए, मैं यूजीसी के बारे में क्या फैसला हुआ उसके बारे में मेरे पास कोई अभी जानकारी नहीं है, और चूंकि मैं कल से लगातार इसी अभियान में जुड़ा हूँ, और आज क्या लेकिन नया नियम तो सर आपको मालूम होगा। मैं चुनाव में था, हमारे लोकल बॉडीज के चुनाव थे 15 तारीख को, 16 को रिजल्ट हुआ, और 17 से मैं प्रशिक्षण शिविर में कंटिन्यू रहा, और उसके बाद ये संपर्क अभियान है। कोई भी विषय को लेकर पूरा अभ्यास करने के बाद ही बयान देना ठीक रहेगा। बच क्यों रही है कांग्रेस? कांग्रेस नहीं बच रही, कांग्रेस का ऑफिशियल बयान दिल्ली से आएगा, वही हमारा बयान स्टैंड होगा। आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? मेरे पास उसके बारे में नागपुर से अजित पवार हमारे महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और कद्दावर नेता थे, और कुशल प्रशासक के तौर पर उनको जाना जाता था। उनका जाना मुझे लगता है कि हमारे लिए भी और पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत शोकजनक है, और उससे पूरे महाराष्ट्र का नुकसान है। इस की गहराई से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई राजेश वैद जी और हमारी पूरी टीम, पूरी कार्यकारिणी हमारे बीच में, आपके बीच में है। मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं प्रफुल्ल जी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको। प्रफुल्ल जी जो महाराष्ट्र में जो चुनाव लड़ते हैं, देवेंद्र फडणवीस की उनके सामने चुनाव लड़े हैं, उनके सामने चुनाव पहले भी लड़े, अब भी लड़े हैं चुनाव। तो अभी हाल ही में इनके मिसेज वहाँ से पार्षद बनी हैं, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ इस के ऊपर। और आज मनरेगा के विषय को लेकर 2 दिन का टूर था इनका, तो आज करनाल का पूरा करता हमारे ग्रामीण अध्यक्ष उनके साथ आज उन्होंने पूरा गांव के दौरे किए। इसके बाद अभी काछवा में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है अभी 5 बजे का, तो इसके बाद अब 5 बजे काछवा जा रहे हैं। तो काछवा के अंदर मनरेगा को लेकर ही हमारे प्रभारी जी और हमारे ग्रामीण के जिलाध्यक्ष और सभी हमारी टीम साथ जाएगी। आप सबका, आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी साथी यहाँ पर पहुँचे हैं।